On coming to the very first chapter of the physics, and that is your units and measurement. The first heading of this chapter is your physical quantity. So what is physical quantity? What is the meaning of physical quantity? Is me a physical quantity? Is this marker a physical quantity? Is this whiteboard a physical quantity? Clear? इन सबको क्लियर करना है हमको, ये इसकी डेफिनेशन है. तो physical quantities are what? ये कहा जाता है कि all the measurable quantities are called physical quantities. Clear? All the measurable quantities are physical quantities. इसका मतलब क्या है? जिन जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो सब कैसी है? फिजिकल क्वांटिटीज है. जैसे क्या मार्कर मेजर कर सकते हैं? यस. मार्कर कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी. क्या मुझे मेजर किया जा सकता है? यस. कैसी क्वांटिटी हूं मैं? फिजिकल क्वांटिटी. गलत. मार्कर को मेजर नहीं कर सकते. मार्कर की लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी. मार्कर का मास मेजर कर सकते हैं, मास फिजिकल क्वांटिटी. मार्कर का वेट मेजर कर सकते हैं, मार्कर की डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, मार्कर का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं. तो जो चीज आप मेजर करोगे दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी. ये व्हाइट बोर्ड को मेजर कर सकते हैं, तो आंसर इज यस. तो क्या ये व्हाइट बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं? तो व्हाइट बोर्ड का क्या मेजर करोगे? इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, इसकी विड्थ मेजर कर सकते हैं, इसका एरिया मेजर कर सकते थे. ऑल आर योर फिजिकल क्वांटिटीज. तो कुल मिला के आज तक आपने जितने भी फिजिकल टर्म्स पढ़े हैं वो सारी कैसी क्वांटिटीज हैं? आपकी ये फिजिकल क्वांटिटीज है. क्लियर? तो द एग्जांपल ऑफ योर फिजिकल क्वांटिटीज आर सेवरल एग्जांपल. दैट इज योर लेंथ हो गया आपका, ये यहाँ पर मास हो गया आपका, ये टाइम को भी मेजर कर सकते हो आप, ये डेंसिटी भी मेजर कर सकते हो, यहाँ पर आप ये फोर्स भी मेजर कर सकते हो, प्रेशर भी मेजर कर सकते हो आप, ये इलेक्ट्रिक करंट भी मेजर कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेजर कर सकते हो, एक्सेट्रा. ETC आर कॉल्ड योर फिजिकल क्वांटिटीज. ये बात समझ में आ रहा है? नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई फर्दर द फिजिकल क्वांटिटीज. तो इट इज जनरली सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ध्यान से रखना, इसकी नोट्स आपको खुद बनानी. क्लियर? मैं यहाँ पढ़ाता जा रहा हूँ, सबकी डेफिनेशन बोलता जा रहा हूँ, उसको आराम से वीडियो सुन के नोट्स आप प्रिपेयर करोगे, तुरंत ग्रुप में उसको सेंड करोगे. क्लियर? सो यहाँ पर ये ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ढेर सारी, जितने भी आपको पता है. मुझे तो बहुत पता है, आपको बेसिकली इतनी या इससे थोड़ी बहुत और पता होंगी, क्योंकि अभी तक आपने 10th में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज के बारे में नहीं पढ़ा. क्लियर? सो इन सबको मैं यहाँ पर हटाता हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द फिजिकल क्वांटिटीज. तो बेसिकली मेनली इट इज सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. नॉर्मली यहाँ पर बुक्स में लिखा रहता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बट द थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम उसको बाद में स्टडी करेंगे. अभी जो मेन पोर्शन है हमारा फिजिकल क्वांटिटी का, देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज. द फर्स्ट वन इज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज. एंड द सेकेंड वन इज योर derived quantities. Derived quantities. Clear? So what is the fundamental quantities? What are the derived quantities? Clear? So physical quantities में भी ढेर सारे एग्जाम्पल लिखा था. उनमें से कुछ होती हैं फंडामेंटल और उनमें से कुछ होती हैं क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो अगर ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज लिखा है, उनको अगर इन कैटेगरी में डालना है तो कैसे इसको डालेंगे? तो कम टू द फर्स्ट वन. व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो हमें नंबर पता है. If we write the number from 0 to 9, 0 से 9 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर्स फंडामेंटल नंबर कहलाते हैं. क्यों फंडामेंटल कहलाते हैं? क्योंकि इनके बाद जो भी नंबर आते हैं वो इन्हीं फंडामेंटल नंबर से मिलकर बने होते हैं. जैसे सपोज आई एम राइटिंग दैट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्लियर? तो दीज आर सेड टू बी द फंडामेंटल नंबर्स. क्लियर? दे आर कॉल्ड योर फंडामेंटल नंबर्स. अब अगर मैं इसके बाद कोई नंबर लिखूं, सपोज मैं लिख दिया 100 लिख दिया, 153 लिख दिया, कोई भी बड़ा नंबर 98286289 कुछ भी लिख दिया, ये सारे नंबर्स इन फंडामेंटल नंबर से मिलकर बने हुए. इसलिए ये कैसे हैं? जो भी नंबर्स फंडामेंटल नंबर से मिलकर बने होंगे उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड नंबर्स. क्या बोलते हैं? डिराइव्ड नंबर. सेम फंडामेंटल क्वांटिटी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं. जैसे अगर कोई पूछे व्हाट आर फंडामेंटल नंबर्स, तो द नंबर्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स. सपोज मुझे बोला गया 3 के बारे में सोचो, तो अगर मैं 3 के बारे में सोचना हो तो मुझे 2, 4 और 9 के बारे में नहीं सोचना. मतलब अगर मुझे 3 लिखना है तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए मुझे 2 की जरूरत पड़ेगी, 4 जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका मतलब 3 इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल दीज नंबर्स. क्लियर? वो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसी और से मिलकर नहीं बना हुआ, इसलिए वो कैसा नंबर है? आपको फंडामेंटल नंबर. क्लियर? ऑन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये 100 है.
अब 100 क्या है ये, इसमें एक 1 है और 2 जीरो। 1 कैसा नंबर है, फंडामेंटल, और 0 कैसा नंबर है आपका, ये फंडामेंटल नंबर। तो इसका मतलब ये फंडामेंटल नंबर से मिलकर ये नंबर बना, इसलिए इस नंबर का क्या नाम हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी, सॉरी डिराइव्ड नंबर हो गया। जैसे 1 5 3 है तो 1 भी फंडामेंटल है, 5 भी फंडामेंटल है, 3 भी फंडामेंटल नंबर। तो ये कैसे नंबर है जो फंडामेंटल नंबर से मिलकर बने हुए, इसलिए इन नंबर्स को क्या बोलेंगे अपन, डिराइव्ड नंबर बोलेंगे। क्लियर। तो सिमिलरली कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं, जिनके लिए किसी और पर डिपेंड रहना कोई जरूरी नहीं रखता है, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं दे आर कॉल्ड योर फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उन क्वांटिटीज से मिलकर बनने वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है आपकी, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which are independent from others or which do not depends on other are called your fundamental quantities. And what are derived quantities? So derived quantities are such quantities which independent on others as well as they are made up from the fundamental quantities. ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपका ये कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो it is said that there are only 7 fundamental quantities exist in the physics. So how many fundamental quantities are there? That is your only 7. Clear? मैं इन 7 को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको कैटेगराइज कर रहा हूँ ये। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ये सीरियल नंबर। क्लियर। फिर इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, दैट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखूंगा ये। द नेक्स्ट वन इज योर, इनकी हर क्वांटिटी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, उनकी यूनिट्स को क्या बोलेंगे, सिंस दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड योर फंडामेंटल यूनिट्स। और उनके लिए फिजिक्स में एक सिंबल बनाया गया, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंबल, आई विल टेल यू लेटर। क्लियर। सो यहाँ पर आप देखोगे ये, तो सीरियल नंबर 1, द फर्स्ट नंबर फंडामेंटल क्वांटिटीज इज योर, दैट इज योर मास। क्लियर। तो मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। Now what is the unit of mass? The standard unit of mass is your, that is your kilogram. Clear? And what is the symbol of mass? It is your capital M. मतलब whenever इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, तो आगे जरूरत पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मुझे कहीं किलोग्राम लिखा मिल जाए या मास लिखा मिल जाए, उसको मैं कैपिटल M से क्या कर दूंगा, बाद में रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर। द सेकेंड वन इज योर, दैट इज योर लेंथ। द लेंथ इज व्हाट, द यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, दैट इज योर meter. Clear? The unit of length is your meter and the symbol of length is your capital L. Clear? The third one is your time. The unit of time is your second and the symbol of time is your capital T. The fourth one is your temperature. Clear? तो temperature की जो unit होती है, the standard unit of temperature is your Kelvin. It can be measured in your degree Celsius as well as in your degree Fahrenheit, but the standard unit of temperature is said to be the Kelvin. And the symbol for temperature is what? What will be the symbol? Capital K or theta. Theta is angle पढ़ा होगा आपने trigonometry में, sin theta cos theta। तो ये theta is the representation, या तो कैपिटल K या तो क्या होता है आपका यहाँ पर ये थीटा होता है। क्लियर। दिस इज द सिंबल ऑफ योर टेम्परेचर और केल्विन। The fifth one is your current. Current is also a type of fundamental quantity, and the unit of current you know very well, that is your ampere, and the symbol of current is your capital A. The sixth one you don't know about this quantity, it is going to the first time जब आप इस quantities को सुनने जा रहे हो, that is your intensity. Intensity इसको luminous intensity भी बोला जाता है ये, and the unit of intensity is your candela. Clear? The unit of intensity is your candela. The symbol for this one is your CD. Clear? That is your CD. The next one and the seventh quantity, the fundamental quantity is your amount of substance. Clear? And in the amount of substance, the unit of amount of substance is known very well in the chemistry, that is your mole. You know about the mole, chemistry में पढ़ रखा है, that is the unit of amount of substance. Clear? And the symbol of this one is your, mole से अपन E को remove कर देंगे, it will become the symbol of your amount of substance. So these are only 7 fundamental quantities. कैसे ये fundamental है, ध्यान सुनना ही। जैसे मैं कहूँ इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है। क्लियर। अब मैंने तुमको वॉच पकड़ा दी, घड़ी पकड़ा दी, घड़ी पकड़ा कह रहा हूँ इसकी लेंथ मेजर करो। भाई क्या लेंथ का घड़ी के टाइम से कोई लेना देना है? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या लेंथ टाइम पर डिपेंड करती है? नहीं करती। अच्छा चलो ठीक है, इसकी लेंथ मेजर करनी है। मैंने 1 किलोग्राम का बैलेंस का बाट पकड़ा दिया, मैंने कहा 1 किलोग्राम दे के कह रहा हूँ मैं आपको, भाई इसकी लेंथ मेजर करो। तो क्या, अच्छा 1 किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को।
क्या मास से इसकी लेंथ मेजर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। इसका मतलब ये सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कैसी हैं आपकी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है, और ये क्वांटिटी बिल्कुल सेपरेट है, आइसोलेटेड है, ये किसी और से मिलकर नहीं बनी हुई है, इसलिए इन सारी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं अपन? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। इंटेंसिटी के बारे में जो मेन पढ़ना है आपको ये, दैट इज योर इन द लास्ट ऑफ योर क्लास 11, जैसे ही लास्ट के 2 चैप्टर, तो वहां पर इंटेंसिटी थोड़ा बहुत देखेंगे अपन। तो अभी इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट थिंक कि कौन सी 7 क्वांटिटीज है, व्हाट आर देयर यूनिट्स एज वेल एज देयर सिंबल्स। क्लियर? सो दीज आर द क्वांटिटीज which are called your fundamental quantities because they are independent from each other, they do not need any other quantities for them. ये बात समझ में आ रहा है? On coming to the derived quantities, I am going to write some examples of derived quantities. The first example is your area. So you know the formula of area. Clear? एरिया फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? ये तो सबसे पहले तो मेन कंफ्यूजन, सर किस चीज का एरिया बताएं आपको? रेक्टेंगल का बताएं, स्क्वायर का बताएं, कि आपको ट्रायंगल का बता दें, कि आपको स्फीयर का बताएं, सर्कल का बताएं, ढेर सारी ज्योमेट्रीज हैं यहाँ पर ये। तो एरिया का बेसिकली कोई भी ले लो, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लेता हूँ। सपोज मेरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। एल क्या है? लेंथ है। क्लियर? और बी भी क्या है आपकी? लेंथ। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसका मतलब एल की यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर। और बी भी एक लेंथ है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर। तो ओवरऑल एरिया की यूनिट निकल के क्या आ जाएगी आपकी? मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? इस मीटर का मतलब क्या है? लेंथ। इस मीटर का मतलब क्या है? लेंथ। इसका मतलब एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो 2-2 मीटर से बनी हुई है, एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो 2-2 लेंथ से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो 2-2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। इसका मतलब एरिया एक ऐसी क्वांटिटीज हो गई जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने होने के कारण इसका नाम क्या हो गया आपका? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी। Clear? So area is what? Area is a derived quantity because it is made of two same type of fundamental quantities. ये बात समझ में आ रही है? On coming to the next example, if we go for the next example is your volume. What is the volume? तो वॉल्यूम सिंपली ढेर सारी ज्योमेट्रीज का जो भी होता है, लेकिन यूनिट सबकी सेम होती है। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। एल की यूनिट मीटर, बी की यूनिट मीटर, एच की यूनिट मीटर। अगर इसको देखो तो इसकी ओवरऑल यूनिट क्या आ गई? मीटर क्यूब आ गई। इस मीटर का मतलब किसकी यूनिट हो गई? लेंथ की। ये मीटर भी एक लेंथ है, ये मीटर भी एक लेंथ है। तो वॉल्यूम कितनी लेंथ से मिलकर बना हुआ है? 3 लेंथ से मिलकर बना हुआ है। जब वॉल्यूम 3 लेंथ से मिलकर बना हुआ है और लेंथ कैसी यूनिट्स है? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इसका मतलब वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना है, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनने के कारण ये वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी? ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। क्लियर? आई हैव मोर एग्जांपल ऑफ योर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसको देखते हैं बारी बारी से। जब इसको अपन ने शुरू कर ही दिया, इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। ठीक? सो द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ योर डिराइव्ड क्वांटिटी इज योर थर्ड वन, दैट इज योर डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, बच्चा पढ़ रखा है आपने, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर? द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज योर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर? मास की यूनिट क्या होती है आपकी? ये किलोग्राम। क्लियर? और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? यहां पर लिखी हुई है, कितनी होती है आपकी? ये मीटर क्यूब। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये किलोग्राम मीटर -3। इसका मतलब क्या है? डेंसिटी टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है? तो डेंसिटी में एक फंडामेंटल क्वांटिटी मास है और दूसरा जो है वॉल्यूम है। वॉल्यूम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है? टोटल 3 और तीनों लेंथ होती है। तो इसका मतलब डेंसिटी जो है ये 4 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी। एक मास है और 3 क्या है यहाँ पर? ये लेंथ है। तो इसका मतलब डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी आपकी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? ऑन कमिंग टू द फोर्थ एग्जांपल, जो मैं जनरली ऐसे ही लेता हूं एग्जांपल यहाँ पर, ये दैट इज योर स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। Clear? The speed of velocity is what? Either you take speed, you have to write distance upon time. In the case of velocity, you have to write displacement upon time. अब distance और displacement जो भी हो भाई, उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी। तो इन दोनों में से कोई हो जाए, तो सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका ये, दैट इज योर डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। यहाँ वेक्टर और स्केलर का कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है। क्लियर? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी? है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। जिसका मतलब स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक लेंथ और एक टाइम से मिलकर बनी हुई है। और लेंथ और टाइम कैसे हैं आपकी? ये दैट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी योर आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड -1। क्लियर?
On coming to the fifth example, if we go for the acceleration, clear? So acceleration is what? Rate of change in velocity. Rate of change in velocity का मतलब क्या आता है आपका ये? That is your change in velocity. Change in velocity divide by क्या होता है फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये? That is your time. तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? वेलोसिटी, स्पीड, कुछ भी हो, क्लियर? तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी की क्या हो गई? मीटर सेकंड -1, और टाइम की क्या हो गई यहाँ पर? सेकंड। सेकंड को ऊपर ले जाएंगे, पावर नेगेटिव, उस नेगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? मीटर सेकंड -2। इसका मतलब इस मीटर मतलब लेंथ, इस सेकंड का मतलब टाइम। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर? इसकी पावर कितनी? 1, और इसकी पावर कितनी यहाँ पर? माइनस साइन हटा देना, माइनस साइन नहीं सोचना। कितनी पावर है? 2। इसका मतलब ये दो टाइम और एक लेंथ से मिलकर बना हुआ है। और दो टाइम और एक लेंथ जो भी है, टाइम और लेंथ कैसी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल। इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटीज है आपकी? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ऑन कमिंग टू द सिक्स्थ एग्जांपल, दैट इज योर फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इज इक्वल टू दैट इज योर मास इनटू क्या होता है आपका? ये एक्सेलरेशन होता है, क्लियर? द मास इज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज, और एक्सेलरेशन देख सकें किससे किससे मिलकर बनी हुई है? एक लेंथ से और दो टाइम से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका मतलब फोर्स भी कैसी क्वांटिटीज हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स? मास की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के ऊपर से लिख लेंगे, कितनी हो जाएगी? मीटर सेकंड -2। तो किलोग्राम मास, मीटर लेंथ, और सेकंड क्या हो गया? टाइम। एक मास, एक लेंथ और दो टाइम से मिलकर बनी हुई है, और ये चारों कैसी क्वांटिटीज है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटीज हो गई आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, क्लियर? ऑन कमिंग टू द सेवन इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ योर वर्क, तो वर्क का जनरली फॉर्मूला होता है आपका ये, दैट इज योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सब क्लास 9 में पढ़ा आपने। वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट क्या हो गया आपका ये? दैट इज योर किलोग्राम मीटर सेकंड -2, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है आपका? मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब यहाँ कौन क्या रिप्रेजेंट कर? 1 किलोग्राम का मतलब 1 मास है, मीटर स्क्वायर का मतलब 2 लेंथ है, सेकंड -2 का मतलब 2 टाइम, क्लियर? इसका मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी जो 1 मास 2 लेंथ एज वेल एज 2 टाइम से मिलकर बनी हुई है, एंड दे ऑल आर योर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब वर्क भी कैसी क्वांटिटी हो गई? ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी। दैट्स व्हाई वर्क इज व्हाट? वर्क इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्लियर? कुछ एनर्जीज की बात करती है। आपने एक और क्वांटिटी पढ़ रखी है, दैट इज योर प्रेशर। तो प्रेशर इज व्हाट? इट इज योर फोर्स अपॉन व्हाट? दैट इज योर एरिया, क्लियर? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पता है कि फोर्स इन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी, और एरिया इन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? तो यहाँ पर रख देते हैं इसके, ये दैट इज योर, सॉरी हाँ ठीक है, किलोग्राम, और क्या हो जाएगा आपका ये? मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड -2 डिवाइड बाई एरिया, कितना हो जाएगा आपका? ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये सॉरी, फोर्स की जो यूनिट है वो यहाँ लिखी है, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। किलोग्राम मीटर सेकंड -2 डिवाइड बाई हाउ मच? इट्स योर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर विल कैंसिल फ्रॉम 1 मीटर, तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखो ये किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। इसका मतलब यहाँ पर एक मास है, एक लेंथ है, और दो टाइम। ये भी कैसी क्वांटिटी? जो मास, लेंथ और टाइम से मिलकर बनी हुई है, इसलिए प्रेशर कैसी क्वांटिटी है आपकी? डिराइव्ड क्वांटिटी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्लियर? अब यहाँ पर जब इतना लिखी दिया है, तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे हम, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज योर डायमेंशन, क्लियर? व्हाट इज डायमेंशन? ये तो मैं बाद में बताऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन, ये अभी देखना, क्लियर? हमारे इस सिलेबस में, इस चैप्टर के सिलेबस में इन सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी है। इनके अलावा बहुत ढेर सारी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन क्या करनी है आपको? फाइंड आउट करनी, क्लियर? तो हाउ टू राइट द डायमेंशन? जैसे मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, व्हाट इज डायमेंशन ये बाद में, हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन ये अभी। एरिया की कोई पूछे डायमेंशन क्या, तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट रूल फॉर राइटिंग द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज योर टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी इनटू इट्स फंडामेंटल फॉर्म, क्लियर? अपन ने एरिया को इसकी फंडामेंटल फॉर्म में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब लेंथ, क्लियर? ये बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर ये हो गया एरिया, मतलब इतना तो करना ही। इसके बाद कैसे डायमेंशन लिखी जाती है? तो आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा, क्लियर? अब मीटर या लेंथ का सिंबल मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? कैपिटल एल, और इसकी पावर कितनी है आपकी? 2। तो ये यहाँ पर दैट इज योर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर L पावर 2 लिख दिया, तो ये किसकी डायमेंशन हो गई? एरिया की डायमेंशन। इट इज वेरी इजी टू राइट द डायमेंशन इफ यू नो अबाउट दैट हाउ टू कन्वर्ट द क्वांटिटीज इनटू द फंडामेंटल फॉर्म, क्लियर?
On coming to the volume, it is your LBH, clear? It's your MM, 3 लेंस है, तो what will be the आपका इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा ये, तो मीटर क्यूब का देखो, मीटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, क्योंकि मीटर का सिंबल या लेंथ मैंने कहा था कहीं भी मीटर या कहीं भी लेंथ लिखा मिल जाएगा उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर कितनी है 3 है, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, इट्स योर एल टू द पावर 3, क्लियर? लेकिन इसको इस तरह से रीड नहीं करते, बहुत टाइम लगता है रीड करने में, इसलिए कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, इट्स योर L2, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, इट्स योर L3. ऑन कमिंग इफ एनीबडी आस्क यू द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ तक तो आना ही है, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये किलोग्राम का मतलब मास है, तो इसको कैपिटल एम मास का सिंबल होता है, इस मीटर का मतलब लेंथ है, तो इसकी एल होती है, तो दैट विल बिकम ml-3. ये बात समझ में आ रही है? सो द डेंसिटी की डायमेंशन कितनी होगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ml-3. सिमिलरली यू कैन राइट द डायमेंशन ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज ओवर देयर. सो हियर द डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, तो मीटर का मतलब क्या हो गया लेंथ, लेंथ का मतलब l, सेकंड का मतलब हो गया टाइम, टाइम का मतलब कितना हो गया आपका ये -1, इट विल बिकम LT-1. ऑन कमिंग टू द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की भी यूनिट यहाँ प्रेजेंट है, बिकॉज पहले ही अपन ने इन सबको किस में कन्वर्ट कर लिया आपका ये, दैट इज योर फंडामेंटल टर्म्स में कन्वर्ट कर रखा है. सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ योर एक्सेलरेशन, तो मीटर का मतलब क्या हो गया लेंथ और सेकंड का मतलब हो गया टाइम t, तो दैट इज योर -2. तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, दैट इज योर ml-3, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी LT-1, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन LT-2. ऑन कमिंग टू द फोर्स, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो इट विल बिकम हाउ मच, द किलोग्राम इज व्हाट मास, द m इज व्हाट लेंथ एंड द सेकंड इज व्हाट टाइम, लेकिन इनकी पावर 1 है लेकिन टाइम की पावर कितनी है -2, सो द डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बिकम हाउ मच, mlt-2. on coming to the dimension of work, so what will be the dimension of work, it will become किलोग्राम का मतलब क्या हो गया आपका m, m का मतलब मीटर का मतलब हो गया l, ml2, और टाइम का मतलब क्या हो गया सेकंड, तो द डायमेंशन ऑफ वर्क इज योर ml2t-2. on coming to the next one, that is your pressure, तो प्रेशर का कितना हो जाएगा, तो इसको पहले कन्वर्ट किया अपन ने, तो मिल रहा है किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2, तो किलोग्राम का मतलब मास कैपिटल M, मीटर मतलब लेंथ -1, और टाइम का मतलब ये कितना हो गया -2. So this is a way for writing the dimension of any physical quantities. You can write the dimension of any physical quantities, but before you have to writing the dimension, you have to convert that physical quantities in the fundamental form. और उस फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको तुरंत उसको उसके सिंबल से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है. आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियोस में अपन डायमेंशन और अच्छी अच्छी क्वांटिटीज़ के निकालेंगे जिन क्वांटिटीज़ को आपने नहीं पढ़ रखा है, और ये सारी डायमेंशंस भी आपको लर्न होनी चाहिए. ओके, थैंक यू.